प्रेज़ द लॉर्ड सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजीव शिव कुमार है। मैं स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में और मैं स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल पर भी। हालेलुया! भजन संहिता 119 का 140 में लिखा हुआ है कि तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है और तेरा दास उससे प्रीति रखता है। हालेलुया! प्रभु का वचन प्योर है, सच्चा है, पूरा होता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए घोषणा करें प्रभु के वचनों को। वो वचन आपके लिए पूरा होगा। परमेश्वर मुँह के फल का सृजनहार है। आप जो घोषणा करेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। प्रभु के वचनों को उठाएँ और घोषणा करें। इसलिए कहता है कि तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, प्योर है और तेरा दास उससे प्रीति रखता है। हालेलुया! तो प्रभु के वचनों को पूरा सुनें, आज का वीडियो पूरा देख कर के जाएँ, स्किप करके ना देखें, आधा-अधूरा छोड़ कर ना जाएँ। फालतू वीडियो देखने से अच्छा है कि आप इस वचन को सुनें, आपके काम के वचन हैं। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया! अपने कानों को खोल कर रखें, अपने हृदय को तैयार करके रखें ताकि जब ये बीज यहाँ से छींटा जाए, तो एक अच्छी भूमि पर गिरे और फल लेकर के आने पाए। कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना फल लाए। आप 100 गुना फल लेकर के आ सकें अपने जीवन में। हालेलुया! और वचन सुन कर के एक कान से दूसरे कान से ना निकालें, उस पे मनन करें, बार-बार सुनें। हालेलुया! मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे वचन से, उसके बाद हम लोग मेन वचन में आज के आएँगे। जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 17, तो वहाँ पे एक टॉपिक है 12 में, पहला शमूएल 17 का 12 में, दाऊद शाऊल की छावनी में। दाऊद कुछ भोजन लेकर अपने भाइयों के लिए शाऊल की छावनी में जाता है, जहाँ पे गोलियत ललकार रहा है शाऊल को और उसकी सेना को। हालेलुया! तब जब उसका बड़ा भाई एलियाब, दाऊद का बड़ा भाई एलियाब दाऊद को देखता है, तो दाऊद पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, "तू यहाँ क्यों आया है? और थोड़ी-सी भेड़-बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है।" हालेलुया! एलियाब उसका बड़ा भाई दाऊद को गुस्से में कह रहा है, "तेरा अभिमान, तेरा घमंड और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो यहाँ पे किस लिए आया है? लड़ाई देखने के लिए आया है तू।" हालेलुया! लेकिन लिखा हुआ है पहला शमूएल 17 का 30 में, तब उसने उसके पास से मुँह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जब एलियाब उसका बड़ा भाई उसको बोल रहा था, डिस्करेज कर रहा था, निराश कर रहा था, हालेलुया! तब उसने अपना मुँह अपने भाई से दूसरी तरफ फेर लिया। कई बार आपको उन लोगों से मुँह फेरने की आवश्यकता है जो आपको विश्वास में कम करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको ऊपर से नीचे लाते हैं। हालेलुया! आपके कॉन्फिडेंट को, आपके विश्वास को, आप फूल भरे हुए अपने पवित्र आत्मा से, सामर्थ से, आग से, आपको विश्वास है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे, प्रभु मुझे बड़ा चर्च देंगे, मेरा मैरिज अच्छा होगा, मेरा करियर अच्छा होगा, मेरा सरकारी नौकरी लगेगा, अच्छा बिज़नेस खुलेगा मेरा, फाइनेंशियली बरकत आएँगे मेरे जीवन में, मेरा बच्चा होगा, जो कभी नहीं हुआ मेरा बच्चा होगा, मेरे बच्चे ऊँचे पदों पर जाएँगे। हालेलुया! आप भरे हुए पूरे विश्वास के साथ, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको डिस्करेज कर देंगे। तू बाइबल कॉलेज नहीं गया, तू कुछ नहीं कर सकता है। तुझे लोग सेवा के लिए नहीं बुलाएँगे, पुलपिट नहीं देंगे तुझे। लोग आपको ऐसा दिखाएँगे जैसे अगर आप बाइबल कॉलेज नहीं गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं, आप ज़ीरो हैं। हालेलुया! डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप अपना मुँह ऐसे लोगों से फेर लें, जहाँ आपके विश्वास को कम किया जाता है और उन लोगों की संगति करें, जहाँ आपका विश्वास बढ़े। आप वचन में बढ़ें, आत्मा में बढ़ें, वैसी संगति को ढूँढिए, जो आपको डिस्करेज नहीं बल्कि इनकरेज करे, एक-दूसरे को उत्साहित करे, एक-दूसरे को निराश ना करे, अविश्वास में ना लेकर जाए। हालेलुया! दाऊद की तरह मुँह को फेर लीजिए, अपना मुँह दूसरे तरफ कर लीजिए। मेरा मतलब है कि उन गलत बातों को अनसुना करिए,
अपने अंदर उन गलत बातों को मत जाने जाने दीजिए। जब लोग लोग आपके विश्वास को कम करें, नकारात्मक बातें बोले, तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ हालात नहीं बदलेगा, तेरा परिवार नहीं बदलेगा। ऐसे लोगों की बातों को ना सुनें। हालेलुया! हालेलुया! तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए आज के वचन में चलते हैं, जो प्रभु ने मुझे दिया है आपके लिए, तो आप पूरे दिल से और पूरे हृदय से और पूरे मन से इस वचन को सुनें। ज़रूर प्रभु का आत्मा आज आपको छुटकारा देगा वचन सुनते-सुनते। हालेलुया! आप हील हो जाएँगे, आप डिलीवर हो जाएँगे। हालेलुया! यशायाह 49 का 26, यशायाह 49 का 26, जो तुझ पर अंधेर करते हैं, उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊँगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे, जैसे नए दाखमधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। हालेलुया! हालेलुया! तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। हालेलुया! हालेलुया! जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग एक सीरियल देखते थे जो जिसका नाम था शक्तिमान। हालेलुया! जिसमें वो शक्तिमान एक सिंपल आदमी के रूप में रहता था, लेकिन जब लोगों को रेस्क्यू करना होता था, लोगों को बचाना होता था दुश्मन से, तो वो शक्तिमान का रूप धारण करके बचाता था। हालेलुया! हालेलुया! हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए शक्तिमान बनकर आता है। कहता है कि सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता और तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। याकूब के जगह पे आप अपने नाम को जोड़ लीजिए, संजीव का शक्तिमान मैं ही हूँ। आप अपने नाम को यहाँ पे जोड़ लीजिए। हालेलुया! कि मैं संजीव का शक्तिमान मैं ही हूँ। मैं मैं विश्वास करूँगा, इस वचन को घोषणा करूँगा हमेशा कि वो मेरा शक्तिमान है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। चाहे मैं कोर्ट केस में फँसा हूँ, चाहे मेरे मैरिज में गड़बड़ी है, चाहे जादू-टोना परेशान कर रहा है। हालेलुया! चाहे चाहे आपका बच्चा नहीं हो रहा है, आपके परिवार के हालात नहीं सुधर रहे हैं, आप बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका पति, आपका परिवार, आपके बच्चे बदल नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, अलग-अलग मुसीबतों से घिरे हुए हैं, परिवार में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कोर्ट केस मुकदमे हैं। हालेलुया! दुःखों से, मुसीबतों से आप घिरे हुए हैं। एनिमी, शत्रु आपके ऊपर अटैक कर रहा है। शैतान अलग-अलग तरीकों से आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आप अलग-अलग परेशानियों में घिरे हुए, बीमारियों से घिरे हुए हैं। शुगर है कि जाता नहीं। हालेलुया! अलग-अलग परेशानियों से आप घिरे हुए हैं और उसी में वो आपके लिए शक्तिमान बनकर आता है, ताकि सब प्राणी जान लें कि वो आपका उद्धार करता है, वो आपका छुड़ाने वाला है। याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ, संजीव का शक्तिमान मैं ही हूँ। आप यहाँ पे अपने नाम को लगा लें कि वो मेरा शक्तिमान है, वो मेरा उद्धारकर्ता, वो मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया! और वो आपको हर एक हालातों से रेस्क्यू करेगा, निकालेगा। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया! हम लोग एक वर्शिप करते हैं। हालेलुया! आराधना आराधना करें, वर्शिप करें। हालेलुया! तुझे छोड़ूँगा ना त्यागूँगा, हर पल तेरे साथ में रहूँगा। तुझे छोड़ूँगा ना त्यागूँगा, हर पल तेरे साथ में रहूँगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ
सो हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे आगे लाल समंदर हो, तेरे पीछे फिरौन की सेना, हिम्मत तू कभी ना हारना, हौसला कभी ना छोड़ना, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ में रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ में रहूंगा, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। अगर आपको इस गाने को पूरा सुनना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मैं जो हूँ तेरे साथ हूँ। हालेलुया! वो याकूब का शक्तिमान, वो आपका भी शक्तिमान है। हालेलुया! वो आपको शत्रु से बचाएगा, उनकी प्लानिंग, उनके हर एक बुरी युक्तियों से, बुरी प्लानिंग से आपको बचाएगा। वो शैतान से सुरक्षित रखेगा आपको, जादू टोना से, तंत्र मंत्र, दुर्घटना, मृत्यु, समय से पहले मृत्यु से, बीमारियों से बचाएगा। आप जिस भी गड्ढे में पड़े हैं, आपका शक्तिमान, आपका यीशु आएगा और आपका उद्धार करेगा, आपको छुड़ाएगा हर एक हालातों से। हालेलुया! हालेलुया! उसको अपना शक्तिमान बना लीजिए। वो आपके परिवार का, आपके बच्चों का शक्तिमान बन जाए। सोचिए, अगर यीशु मसीह हमारा शक्तिमान बन जाए। हालेलुया! हालेलुया! इस दुनिया में ना जाने कितने, कोई सुपरमैन है, कोई बैटमैन है, अलग तरीके के सुपर हीरोज़ हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हालेलुया! एक से एक सुपरमैन्स फ़िल्मों में दिखाए जाते हैं। हालेलुया! लेकिन सोचिए कि अगर याकूब का शक्तिमान यानी हमारा शक्तिमान, अगर यीशु मसीह हमारा शक्तिमान हो जाए, तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं। वो हमें हर एक हालातों से निकाल लेगा। आप याद करें, आप देखें, आप किन चीज़ों में फँसे हुए हैं? क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको दुखी करती हैं, जो आपको जीने नहीं देती हैं? हालेलुया! वो क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में? प्रभु को इनवाइट करें, बोलें कि प्रभु तू मेरा शक्तिमान है। हालेलुया! तू मुझे इस दुःख से, इस मुसीबत से, इस परेशानियों से, संकटों से जिसमें मैं घिरा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकाल। मेरे पति को बदल, मेरी पत्नी को बदल, मेरे बच्चों को ऊँचा कर, मेरे मैरिज को सेटल कर, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सफलता दे। हालेलुया! वो शक्तिमान बनकर आएगा। मुझे कोर्ट केस मुकदमे से छुटकारा दे प्रभु। मैं दुखी हूँ, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। वो आपको छुटकारा देगा, वो आपका शक्तिमान बनकर आएगा। हालेलुया! हालेलुया! संजीव का शक्तिमान मैं ही हूँ। याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। याकूब के जगह पे अपने नाम को जोड़े और बोले कि वो मेरा शक्तिमान है। परमेश्वर मेरा शक्तिमान है। यीशु मेरा शक्तिमान है। वही मुझे छुड़ाएगा, वही मेरा उद्धार करेगा, वही मुझे दुश्मनों से, उनकी बुरी युक्ति योजनाओं से, प्लानिंग से बचाएगा, वही मेरे विरोधियों से बचाएगा। हालेलुया! और चाहे मैं जिस भी गड्ढे में पड़ा हूँ, वहाँ से मुझे रेस्क्यू करके बाहर लेकर आएगा और बड़ी गवाही के साथ वो मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया! तो उसका, यीशु मसीह को अपने जीवन का शक्तिमान बनाइए। हर रोज घोषणा करिए, बोलिए, इस वचन को अपने बाइबल में चिन्ह लगा लीजिए और याद कर लीजिए कि यशायाह 49 का 26 में लिखा हुआ है कि सब प्राणी जान लेंगे कि मैं तेरा उद्धार करता हूँ, तेरा छुड़ाने वाला हूँ, तेरा शक्तिमान हूँ। हालेलुया! सब जान लेंगे। उसको अपने जीवन का शक्तिमान बनाकर तो देखिए, विश्वास करके तो देखिए। ये वचन पूरा आपके लिए तभी होगा जब इस वचन को अपने मुँह से घोषणा करेंगे। हालेलुया! तो आज से इस वचन को घोषणा करना शुरू करिएगा कि प्रभु तू मेरा शक्तिमान है, तू मेरे घराने का शक्तिमान, तू मेरे बच्चे का शक्तिमान। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं,
हालेलुया! दुष्ट से सुरक्षित रखेगा प्रभु। वो उनका शक्तिमान बन के उनकी रक्षा करेगा। वो आपके माता-पिता, परिवार की, घराने की, आपके मैरिज की, फाइनेंस की, नौकरी की, आपके आने-जाने में हर चीज़ों में रक्षा करेगा। वो आपका शक्तिमान बनकर रहेगा। हमेशा शत्रु से बचाएगा, रेस्क्यू करेगा। जब आप फँसेंगे आपको बाहर निकालेगा। जब आप पुकारेंगे, मेरा शक्तिमान, मेरा यीशु मुझे छुड़ा, मुझे इस मुसीबत से, इस गड्ढे से, इस कोर्ट केस का उस इस कोर्ट के कस इस कोर्ट केस से मुझे बाहर निकाल, इस मुकदमे से मुझे बाहर निकाल। मैं फंदे में फँसा हुआ हूँ, मैं नाश होने पर हूँ। शत्रु प्रबल हो रहे हैं प्रभु। हालेलुया! वो शक्तिमान बनकर आएगा और आपको छुड़ाएगा और आप बड़ी गवाही देंगे और सब प्राणी जान लेंगे कि वही आपका शक्तिमान है, वो आपका उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला है। हालेलुया! वो आपको गवर्नमेंट जॉब देकर ब्लेस करेगा, एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा, जब वो आपके जीवन का शक्तिमान बनकर आएगा। आपके करियर में, फाइनेंस में, मैरिज में वो शक्तिमान बनकर आएगा। सब कुछ छुटकारा होने लगेगा, बड़ी-बड़ी गवाही आने लगेंगी। इस वीडियो को शेयर करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर आप कमेंट करें। आपका कमेंट हमें उत्साहित करता है ताकि हम और वीडियो लेकर के आ सकें। आपको कैसा लगता है ये वचन? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ, सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और शेयर भी ज़रूर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि वो भी जान सके कि मेरा शक्तिमान कौन है? मेरा शक्तिमान यीशु है। हालेलुया! लोग दुःखों में पड़े हुए हैं, मुसीबतों में पड़े हुए हैं। उनको आज ऐसे वचन की आवश्यकता है। कौन मुझे छुड़ाएगा? कौन मुझे रेस्क्यू करेगा? कौन मुझे बाहर निकालेगा दुःखों से? हालेलुया! हालेलुया! वो आपका शक्तिमान बनेगा और आपको छुड़ा लेगा। संजीव का शक्तिमान मैं ही हूँ। याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। उसको अपने जीवन का शक्तिमान बना लीजिए। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु आपके साथ हैं। हार ना मानें, गिव अप ना करें। हालेलुया! प्रार्थना में लगे रहें, उपवास करते रहें, पवित्रता में जीवन जीते रहें। आपके जीवन में कोई ऐसा पाप ना हो, जिसको आपने छोड़ा ना हो और आपने प्रभु के सामने कबूल ना किया हो। हालेलुया! मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं, लेकिन हमें जानबूझ के पाप नहीं करने हैं, ढिठाई के पापों में नहीं रहना है। हालेलुया! अपने कमियों को प्रभु के सामने उंडेलना है और मानना है। आपके जीवन का वो शक्तिमान बनेगा, आपको छुड़ाएगा। हालेलुया! आप ऊँचे किए जाएँगे, महिमा के साथ आप दिखाई देंगे। आपका परिवार महिमा के साथ दिखाई देगा, बेइज़्ज़ती के साथ नहीं, महिमा के साथ आप दिखाई देंगे। हालेलुया! हालेलुया! तो कभी भी पीछे ना हटें, विश्वास में पीछे ना हटें। हालेलुया! दाऊद की तरह बने। अगर कोई आपके विश्वास को कम करने की कोशिश करता है, कोई आपको डिस्करेज करने की कोशिश करता है, कोई आपको निराश करने की कोशिश करता है, हालेलुया! तो ऐसे लोगों से आप अपने मुँह को दूसरे तरफ कर लीजिए। जैसे दाऊद ने अपने बड़े भाई एलियाब से अपना मुँह दूसरे तरफ कर लिया, क्योंकि उसका भाई उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था। तेरा अभिमान मालूम है मुझे, तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू यहाँ पे लड़ाई देखने आया है। वो तो खाना पहुँचाने गया था। हालेलुया! हालेलुया! अगर वो डिस्करेज हो जाता, निराश हो जाता दाऊद, तो वहाँ से वापस चल जाता और कभी भी वो गोलियत को मार नहीं पाता। लेकिन शत्रु को मालूम था, शैतान को मालूम था, ये वही बंदा है, ये वही लड़का है जो गोलियत को मारेगा। इसी को डिस्करेज करो, इसी को निराश करो, इसके विश्वास को कम कर दो कि वह वापस भाग जाए, गलत ट्रैक पे चला जाए। आज लोग यही तो करते हैं, आप डिस्करेज करते हैं। हालेलुया! शत्रु को मालूम है, ये वही बंदा है जिसके द्वारा गोलियत मारा जाएगा। हालेलुया! तो लोगों की बातों से डिस्करेज ना हो, निराश ना हो, विश्वास को कम ना होने दें। कई बार मेरे को भी लोग बोलते हैं, बाइबल कॉलेज जाओ, बाइबल कॉलेज जाओ, बाइबल कॉलेज जाओ, बाइबल कॉलेज जाओ। नहीं जाओगे, लोग तुमको पुलपिट नहीं देंगे। नहीं जाओगे, लोग तुमको इनवाइट नहीं करेंगे। लोग ऐसे दिखाते हैं मेरे को,
इतना डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो अगर बाइबल कॉलेज नहीं गए तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया! लेकिन शत्रु को मालूम है, ये वही बंदा है, आने वाले समय में बलिया में यूपी का सबसे बड़ा चर्च इसके पास होगा। जब ये वचन प्रचार करेगा लोग छुटकारा पाएँगे, जब ये प्रार्थना करेगा लोग हीलिंग पाएँगे, डिलीवरेंस पाएँगे, पवित्र आत्मा के वरदान प्रकट होंगे, लोग आत्मा से भरेंगे, सामर्थ्य से भरेंगे, लोगों के जीवन चेंज होंगे, आत्मिक जीवन चेंज होंगे, प्रार्थना का जीवन चेंज होगा। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए मैं कई बार मैं भी दाऊद के समान मैं भी यही करता हूँ कि जो डिस्करेज करे, जो निराश करे, उससे अपना मुँह दूसरे तरफ कर लीजिए। हालेलुया! हालेलुया! और आत्मा के चलाए चलिए। हालेलुया! हालेलुया! तो प्रभु में बने रहें, वो आपका शक्तिमान है, वो आपको छुटकारा देगा। घोषणा करें, हमेशा बोलें, अंगीकार करें, तू मेरा शक्तिमान है। हालेलुया! मेरे करियर में शक्तिमान बन गया, मेरे मैरिज में शक्तिमान बन गया, मेरे फाइनेंस में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के जीवन में प्रभु तू शक्तिमान बनकर आ, हमें छुटकारा दे प्रभु। मेरे मुकदमे में शक्तिमान बनकर आ, जो भी कोर्ट है, जो भी कोर्ट केस है, मुकदमा जो भी कोर्ट केस है, मुकदमा है प्रभु उसमें शक्तिमान बनकर आ और छुटकारा दे। जो भी मुसीबत में आप पड़े हैं उसका नाम लेकर बोले कि इस मुसीबत में पड़ा हूँ प्रभु, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मैं इस बीमारी में फँसा हुआ हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, बार-बार फ़ेल हो जाता हूँ, मेरा शक्तिमान बनकर आ प्रभु, तू मेरा शक्तिमान है। ज़रूर आप बड़ी गवाही के साथ आएँगे। आप ऐसा अंगीकार करके देखें, प्रभु के वचन को घोषणा करके देखें। वो आपका उद्धार करता है, वो आपका छुड़ाने वाला बनकर आएगा, आपका शक्तिमान बनकर आएगा और सब प्राणी जान लेंगे, यीशु मसीह इसका शक्तिमान है। हालेलुया! तो आप आज से अंगीकार करते रहें। बार-बार इस वीडियो को देखें, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ रहें, हँसते रहें, हँसाते रहें और शैतान को रुलाते रहें। शैतान हमारे पाँव के नीचे है। हालेलुया! वो हारा हुआ है। हालेलुया! और हमारा यीशु उस पे जयवंत हुआ है और हम उसके बच्चे हैं। हम भी शत्रु के ऊपर जयवंत है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। हालेलुया! हालेलुया! मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कभी भी अपने जीवन में हार नहीं देखेंगे, कभी फेलियर नहीं देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपका शक्तिमान बन चुका है आज से। हालेलुया! मैं ये घोषणा करता हूँ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, मैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा कर रहा हूँ। आप कभी भी हार नहीं देखेंगे। आज से यीशु मसीह आपका शक्तिमान है। आप हमेशा छुटकारा देखेंगे, बरकत देखेंगे, बड़ी गवाही देखेंगे। हालेलुया! आपके शत्रु कभी भी आप पे जय-जयकार नहीं कर पाएँगे। लोग हमेशा आपका भला होता हुआ देखेंगे। हालेलुया! आप भी आमीन बोलिए और इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण कर लीजिए। वैसा ही आपके लिए होगा और आप भी हर रोज़ अंगीकार करिएगा, घोषणा करिएगा। याकूब यशायाह 49:26 याकूब का शक्तिमान मैं हूँ, तू मेरा शक्तिमान है प्रभु। हालेलुया! सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।